तो सबसे पहला किंगडम क्या है? मोनेरा। अपन किस किंगडम, किस क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ रहे हैं? विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से। तो फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा। अब मोनेरा में पढ़ने से पहले यार देखो, ऐसे पढ़ने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसको अपन ना सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले भाई मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। इनका सबसे पहले बेटा किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका नेचर कैसा है? नेचर का मतलब वो कैसे है, मतलब दे आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ठीक है। दे आर प्रोकैरियोटिक मतलब उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहने वाले, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ठीक है। इसका क्या हो गया? नेचर। देन आते हैं शेप। ये बैक्टीरिया का शेप कैसा कैसा अलग अलग हो सकता है? सबसे पहले कोकस। कोकस का मतलब क्या होता है? राउंड और स्फेरिकल शेप। बैसिलस रॉड शेप्ड। विब्रियो कॉमा शेप। देन स्पाइरला का शेप थ्रेड लाइक, ठीक है। तो चार जो बेसिक शेप आपको दिखता है मोनेरा में वो हो गया स्फेरिकल, रॉड, कॉमा एंड थ्रेड लाइक। स्फेरिकल मतलब ऐसे गोल गोल से रहेंगे, रॉड ऐसे वाले रहेंगे, कॉमा ठीक है, समझ में आ रहा है? शेप हो गया। अब ये रहते कहाँ हैं? ठिकाना तो होगा ना इनका कुछ। ये ठिकाने को अपन क्या बोलते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है यार ये टेरेस्ट्रियल है कि एक्वेटिक है? क्या होंगे बच्चों? दोनों होंगे। यहां भी तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा ना, तो दे कैन बी टेरेस्ट्रियल ऑल्सो। टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो इनका हैबिटेट हो गया टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। ठीक है। अब आते बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में, स्ट्रक्चर। शेप हो गया, नेचर हो गया, हैबिटेट हो गया। अब इनका थोड़ा सा अपने को क्या देखना है? स्ट्रक्चर, कि ये कैसे दिखते हैं, मतलब प्रॉपर इनका सब क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये आपको थोड़ा सा जो सेल वाला चैप्टर है ना उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सेल वाले चैप्टर में खोल के देखने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रही हूँ, इसी में ऐड कर देना। वही चीजों को एनसीईआरटी ने थोड़ा कंसाइज वे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया या कोई भी प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर होता है ना उसमें 4-5 चीजें होती है। सबसे पहला है सेल एनवेलप, देन जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम, सरफेस स्ट्रक्चर, एंड इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है। तो मोनेरा के पास भी जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, फलाना, इनका बहुत सारा ऑर्गेनेल है। प्रोकैरियोट के पास, मोनेरा वाले ग्रुप के पास कितना चीजें हैं बेटा? 5 ही चीजें सिर्फ पढ़नी है। एक है सेल एनवेलप, देन उनका जेनेटिक मटेरियल, देन राइबोसोम, सरफेस स्ट्रक्चर्स एंड इंक्लूजन बॉडी। यही 5 चीजों से बना होता है आपका बैक्टीरिया। सेल एनवेलप में भी यार क्या होता है? एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। जब अपन बैक्टीरिया को देखोगे ना सबसे उसका जैसे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सबसे यूकैरियोटिक सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल, ठीक है। ये तो बेसिक पढ़े हो ना। तो बैक्टीरिया का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद आता है सेल वॉल, देन थर्ड लेयर इज
सेल मेम्ब्रेन। तो जो बैक्टीरिया का एनवेलप है वो तीन चीजों से बना है। आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड लेयर इज सेल वॉल, थर्ड लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो क्या है? आउटर मोस्ट लेयर तो है। तो अब जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, बेटा छोटा सा प्राणी है ना बैक्टीरिया, उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चीजें तो लगेंगी। उसके पास ना कोई ऑर्गेनेल है ना कुछ है, फिर भी इतने प्राचीन जमाने से बेटा वो चलता आ रहा है, आज तक एक्सटिंक्ट नहीं हो पाया। तो भाई उसके पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फीचर्स तो है ही जो इतना वो सर्वाइव कर पा रहा है हार्श से हार्श कंडीशन में हर जगह। तो ये क्या है ना, ये जो इस तरीके का एनवेलप बना के रखा है, 3 लेयर्ड एनवेलप, समझ रहे हो कितना लेयर उसके पास? 3 लेयर्ड। उसमें भी जो एक ग्लाइकोकैलिक्स है ना, इसके भी 2 टाइप है। एक होता है स्लाइम लेयर, एक होता है कैप्सूल। बस कहानी के जैसे पढ़ते जाओगे ना बेटा तो याद हो जाएगा सब। सिर्फ कहानी जैसे समझते जाओ इसको कि ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत पुराने जमाने का ऑर्गेनिज्म है। ये अपना सर्वाइवल अभी तक कैसे बना के रखा है? एक तो उसके पास क्या है यार, 3 कवच है। 3 कवच में बाहर वाला क्या हो गया? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर है सेल वॉल, फिर है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स भी है इसमें भी दो टाइप है, एक है स्लाइम लेयर, एक है कैप्सूल। अब ये स्लाइम लेयर क्या करता है? स्लाइम लेयर का फंक्शन बेसिकली क्या है, ये अगर किसी होस्ट में चला जाता है ना बैक्टीरिया, तो अपना होस्ट सेल बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, सबको पता है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो दूसरे सेल में जाके क्या करेगा, कभी भी अपना दूसरे सेल में घुसा वो क्या कर रहा है, उससे न्यूट्रिशन अडेप्ट करने खाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हमारा सिस्टम भी क्या करेगा, उससे लड़ाई करेगा, डिफेंस करने की कोशिश करेगा। तो हमारा सेल क्या करता है ना कि उसको भाई ये भूखा मर जाए, तो हम क्या करने लगते हैं, अपने सेल से जितना फूड है वाटर है वो सब क्या करने लग जाते हैं, बाहर निकालने लग जाते हैं कि भाई ये सेल के अंदर आ गया ना, इसको भूखा प्यासा मार देते हैं। ठीक है, ऐसा अपन सोचते थे कि हम एडवांस है, लेकिन बैक्टीरिया क्या निकला, हमसे भी एडवांस निकला। वो क्या किया, एक क्या लेयर बना के रखा है, स्लाइम लेयर। कोई भी स्लाइमी चीज से बेटा वाटर पास हो सकता है क्या? जो जेली लाइक मटेरियल रहता है, क्या वो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पार होने देता है? कि आप खुद देखे होगे कैसा होता है वो जेल कोटिंग, वाटर उससे पार नहीं हो पाएगा कभी। तो ये स्लाइम लेयर क्या करता है, होस्ट सेल का जो भी वाटर एंड न्यूट्रिशन है ना उसको बाहर ही नहीं जाने देता है। आप जी मर्जी जोर लगा लो, पंप लगा दो कितना भी, लेकिन ये स्लाइम लेयर क्या कर लेगा, ब्लॉक करके रख देगा। ठीक है, तो ये स्लाइम लेयर का एक फंक्शन समझ में आ गया। देन सेकंड इज कैप्सूल। कैप्सूल क्या करता है, अब अपन एडवांस है, क्या करेंगे, सोचे कि चलो भाई इससे काम नहीं चल रहा था, सीधे क्या किया, टी सेल बी सेल को लाके यार डिशुम 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 चालू है ना, बंदूकबाजी चल रहा है सेल के अंदर। तो ये क्या किया, बैक्टीरिया सोचा कि यार ये टी सेल बी सेल तो यार बड़े खतरनाक है, लिम्फोसाइट्स जो भी आ रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक ये जो कैप्सूल है ना वो क्या कर लेता है, ऐसा आइडेंटिकल बन लेता है ना हमारे सेल से कि वो छुप जाता है डिफेंस सेल से। ठीक है, एक तरीके से क्या कर ले रहा है कैप्सूल, बैक्टीरिया को छुपा दे रहा है फ्रॉम डिफेंस सेल। होस्ट इसको पहचान ही नहीं पाता है कि अच्छा ये बैक्टीरिया है कि अपना सेल है। क्यों? क्योंकि ये कैप्सूल कैसा शेप, या हो सकता है ऐसा कुछ एक्वायर कर लेता होगा कि जैसा हमारा सेल होता है वैसा कुछ बन के बैठ जाता होगा कि हमारे डिफेंस सेल को क्या लगता होगा कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, अपना सेल है। ठीक है, तो कैप्सूल क्या करता है, होस्ट डिफेंस से बचने के लिए यूज करता है बैक्टीरिया। स्लाइम लेयर क्या करता है, होस्ट का जो भी सेल का वाटर एंड नरिशमेंट है उसको बाहर जाने से क्या कर देगा, रोक देगा। तो दोनों ही तरीके से बैक्टीरिया हमसे जंग जीत जाता है। इसीलिए हम क्या खाते हैं फिर, एंटीबायोटिक्स, है ना। बाहर से अपन फिर उसका इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि भाई उसका सेल वॉल तोड़ो, इसको यहाँ से निचोड़ो, ऐसा मारो, जेनेटिक मटेरियल हटा दो, ये सब अपन कहानी खेलते हैं बैक्टीरिया के साथ। क्लियर है? तो ये हो गई उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ये तो सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर में वो कहानी खत्म कर दे रहा था, सोच लो हमारा। ठीक है, अभी आते हैं अंदर क्या है, सेल वॉल, देन है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये याद रखना, किससे बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में क्या क्या है, म्यूकस है एंड शुगर है। सैकेराइड्स क्या होते हैं, शुगर, उस चीज की कोटिंग है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम लेयर जो होती है वो कैसी लेयर होती है, थोड़ी लूज होती है। कैप्सूल थोड़ी कैसी होती है, टाइट होती है। ठीक है, जो लूज लेयर होती है दैट इज स्लाइम लेयर, थोड़ा टाइट वाला जो लेयर रहेगा, टफ लेयर रहेगा, दैट इज कैप्सूल। देन आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, प्लांट सेल में भी इट विल प्रोवाइड शेप,
इसका क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ शेप प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस। तो बाहर की जो लेयर थी वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड, सेल वॉल की लेयर किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है बेटा वो हमारे सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। हमारे में भी बाइलिपिड लेयर होता है, बीच बीच में प्रोटीन्स रहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में सेम स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का भी सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। डिफरेंस क्या था? सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स में था। सेल वॉल में भी किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन बना होता है। बस इतना, कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बच्चों इसमें दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल, एक है मेन जेनेटिक मटेरियल, एक है एक्स्ट्रा। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बैक्टीरिया में? डीएनए, ठीक है। ये डीएनए कैसे रहेगा? क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, उसके पास न्यूक्लियस रहेगा क्या? नहीं। तो ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वो कैसा है? फ्रीली घूम रहा है। और वो क्योंकि फ्रीली घूम रहा है वो कैसा शेप ले चुका है? सर्कुलर, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो मेन डीएनए दिख रहा होता है वो कैसा दिख रहा होता है बेटा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके बाद एक हमने क्या लिखा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा मतलब यार मेन तो सबके पास होगा, एक्स्ट्रा किसी किसी के पास ही, एक्स्ट्रा टैलेंट सबके पास नहीं होता है, किसी किसी के पास ही रहेगा। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड। ठीक है। मेन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, जो कि हर बैक्टीरिया में नहीं होगा, किसी किसी बैक्टीरिया में होगा। ये एक स्पेशल फीचर के साथ रहता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है? कोई भी एंटीबायोटिक जो अपन खा रहे हैं उससे बैक्टीरिया क्या हो जाता है? रेजिस्ट, उसको इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा होता है, कोई मतलब ही नहीं है कितना भी खा लो, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस की क्वालिटी आई उसको बचपन से नहीं आई थी, ठीक है। उसके मेन डीएनए में ये फिट नहीं था। कहां से आया था बेटा? वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब उसने एक्वायर किया, बैक्टीरिया ने इतना रिसर्च किया कि अच्छा ये एंटीबायोटिक खाता है तो मैं मर जाता हूं, तो इतना रिसर्च कर करके उसने एक एक्स्ट्रा क्या बोलना चाहिए? कोडिंग बना लिया, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। उसमें अलग अलग बहुत सारे फीचर्स होंगे, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे कौन सा टाइप होगा? 70s, ठीक है। 80s किस में होता है? 80s होता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होता है बेटा? 70s। राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन बनाना, ठीक है। यहाँ पे भी है तो ऑर्गेनिज्म, लिविंग स्ट्रक्चर है बेटा, उसको प्रोटीन तो बनाना ही पड़ेगा। हर चीज के लिए उसको प्रोटीन का आवश्यकता है। तो प्रोटीन चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, यूकैरियोट हो, मल्टीसेलुलर हो, हर जगह राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कौन सा राइबोसोम रहता है प्रोकैरियोटिक में? 70s। सरफेस स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रिए। फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रिए। ये जो फ्लैजिला होता है क्या करता है फंक्शन? मूवमेंट, है ना, पता है सबको। फ्लैजिला क्या करेगा? बैक्टीरिया को हेल्प करेगा फॉर मूवमेंट। तो यहां पे लिख लो उसके आगे, इट हेल्प्स इन मूवमेंट और लोकोमोशन। फिम्ब्रिए, इट हेल्प्स इन सरफेस अटैचमेंट। सरफेस अटैचमेंट का क्या मतलब होता है? बैक्टीरिया हवा में उड़ नहीं रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे अगर अपन बोलते हैं ना, डोर छू लोगे, टेबल छू लोगे, उसके बाद खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पे बैक्टीरिया होगा, बैठा होगा, यहाँ बोर्ड में बैक्टीरिया बैठा होगा, तो वो कैसे बैठा होगा, कैसे एक्वायर किया होगा, अपना स्टेबिलिटी कैसे बना के रखा है? विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए हेल्प करता है उसको कोई भी सरफेस पे
अडेप्ट करके बैठे रहने पे, ठीक है। तो फिम्ब्रिया का क्या काम है, सरफेस अटैचमेंट। फ्लैजिला का काम है मूवमेंट। पिलाई का काम क्या है, इट हेल्प्स इन कंजुगेशन। कंजुगेशन एक होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो अभी अपन पढ़ेंगे, डिटेल अभी करेंगे, अभी इतना समझ लो। पिलाई क्या है, एक तरीके का रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला सरफेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूज मत होना कि अगर क्वेश्चन आ जाता है विच इज द लोकोमोटरी सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, और ऑप्शन में फ्लैजिला, फिम्ब्रिया, पिलाई दिया है एंड ऑल द अबव दिया है, तो ऑल द अबव करके मत आ जाना। आंसर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला। फ्लैजिला का ही एक और भाई होता है, जाना पहचाना सा नाम सुना होगा, सीलिया, है ना, सीलिया सुना है। सीलिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। किसमें मिलता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में। फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में भी मिल सकता है और यूकैरियोटिक में भी मिल सकता है, पर सीलिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में ही मिलता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन सिर्फ दो है, फ्लैजिला एंड सीलिया। मोनेरा में सीलिया है क्या, नहीं है। फ्लैजिला है। पिलाई इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, मतलब एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में, और फिम्ब्रिया क्या करता है, इट हेल्प्स इन सरफेस अटैचमेंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज मतलब यार उसके पास कुछ ऑर्गेनल तो है नहीं, है ना, कोई ऑर्गेनल नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, तो उसको भी अपना कुछ तो भी एक स्टोरेज बॉक्स बना के रखता है। इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं, एक तरीके के स्टोरेज बॉक्स। वो क्या करेगा, अगर खाना ज्यादा बन गया तो खाने को स्टोर कर लेगा, तो ये इंक्लूजन बॉडी क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजन इंक्लूजन बॉडी। फॉस्फोलिपिड को चाहे स्टोर कर लिया तो भाई चलो, जो भी अलग अलग तरीके का वो स्टोर कर रहा है ना, स्टोरेज बॉक्स इज कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। इतना ही स्ट्रक्चर होता है एक बैक्टीरिया या एक प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया बच्चों। और कुछ डाउट?